लेते हैं अगला सवाल। एमबीए में सीट शेयरिंग में देरी पर कांग्रेस पर भड़के संजय राउत, बोले वो लोग बहुत व्यस्त हैं। देखिए जगदीश जी, महाराष्ट्र का चुनाव अभी नहीं है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस व्यस्त है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि कांग्रेस का कैडर महाराष्ट्र का है ना, बार बार मीटिंग हो रही है तो किस चीज की हो रही है? कोई एक आदमी उत्तेजित हो जाए कि अभी कभी सब हो, तो यह तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं उन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। मैं यह कहूंगा संजय राउत एक सधे हुए और एक शिक्षित व्यक्ति है, सामना के संपादक भी है, पत्रकार भी उनको कहा जाता है, और एक सांसद भी है, और बहुत विश्वसनीय है उद्धव ठाकरे के। तो इन लोगों को बैठ करके करना चाहिए। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की जो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बैठक हुई, उसमें जरूर कुछ चर्चा हुई रहेगी। उद्धव ठाकरे से ही पूछ लेते। और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है यह मैं नहीं बता सकता। हम लोग के पास तो यह खबर है नहीं, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत तो नहीं बताए कि क्या नाम है कि ये इस कारण की वजह से हुआ नहीं है। व्यस्तता की जो बात कर रहे हैं, यह तो बातें मानी जा सकती है कि भाई हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहा है, नेशनल पार्टी है तो उसको चुनाव लड़ रही है, तो वहां उसकी सत्ता आने की वो है, रास्ते दिख रहे हैं, तो क्या ना कि वहाँ कार्य करेगी ही, मेहनत करेगी ही। क्या इनको चुनाव प्रचार के लिए समय की जरूरत पड़ रही है? नहीं, देखिए संजय राउत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि नहीं, जब विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, विधायक जीत करके आएंगे, विधायक दल की बैठक में यह फैसला होगा सबकी मर्जी से कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जिसको विधायक चुनेंगे वही होगा, चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे कोई भी हो, जिसको चुना जाएगा वही होगा सबकी सहमति से। अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी किसे मालूम है जगदीश जी की कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो कैसे यह किया जाए। इनके पास उद्धव ठाकरे के अलावा और चेहरा भी कौन है? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। फिर इनको इतना समय क्यों लग रहा है डिसीजन लेने में? किसे? नहीं, ऐसा नहीं है जगदीश जी। उद्धव ठाकरे शिवसेना में वह चेहरा है, एनसीपी में बहुत चेहरे हैं, कांग्रेस में बहुत पुराने नेता हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है ना, हर किसी में। देखिए, किसी एक 3 पार्टियों का गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी। कोई अपने पार्टी को कैसे कह देगा कि क्या ना कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाता हो, अगर नहीं जीत के आया तो? सपोज मानिए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते हैं, उनके 10 सीट आए और शरद पवार के 50 सीट आ गए, कांग्रेस के 100 सीट आ गए, और सरकार बनानी है, तो उद्धव ठाकरे को कैसे सीएम बना देगा? 100 सीटों वाला विधायक क्या ना कि मानेगा 10 सीट वाले विधायक को? नहीं मानेगा कि उनको सीएम बनाने के लिए। तो यह चीजें तो नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, जब उद्धव ठाकरे ने जब एक बयान दिया था, यह सब बातें उठी थी, शरद पवार ने जब बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि शरद पवार और कांग्रेस यह तय करेंगे कि सीएम कौन होगा, जिसको भी चुनेंगे हम उनके साथ हैं। यह बातें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उद्धव ठाकरे ने कह दिया तो यह बातें नहीं उठनी चाहिए, लेकिन यह बातें उठ रही है। इससे दूसरे दलों को लाभ मिलता है, इसका फायदा पहुंचता है। और ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी का जनाधार समाप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है महाराष्ट्र के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पे 50 सीट से 60 सीटों पर निपटती हुई नजर आ रही है, ऐसे में संजय राउत का ऐसा अगर बयान है जगदीश जी, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जगदीश।